अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं कासिम। तो दोस्तों आज ईद का चौथा दिन है। तो जुमेरात है, जुमेरात को हम हर जुमेरात मस्जिद की सफाई करते हैं। तो पहले तो मस्जिद जाते थे, बहुत मज़ा आता था, क्योंकि नमाज जब जाते ना तो मस्जिद में रश होता था, नमाज़ी शमाज़ी आए होते थे, दिल देखकर खुश होता था। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, आपको मस्जिद का रिव्यू दिखाऊंगा कि मस्जिद में कितने नमाजी हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी मस्जिद, इमाम बारगाह, जामिया मस्जिद सबको आबाद करना चाहिए। अगर हम इस तरह उसको वीरान कर दें तो मस्जिद भी बददुआ देती है। तो हमें चाहिए कि जिस तरह रमज़ान के महीने में आते रहे हैं, 30 दिन नमाज़ पढ़ते रहे हैं। जैसे बंदा सिगरेट पीता है तो सिगरेट पीते पीते आदत लग जाती है, इसी तरह अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज की भी आदत लग जानी चाहिए। तो हमें चाहिए कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अपनी मस्जिद को आबाद करें। तो मिलते हैं फिर मस्जिद जाके आपसे। मियाँ जी ठीक हो? बस लेट हो गया, एक हो गई है। तो दोस्तों अभी नमाज का रिव्यू तो दे दिया, आप देख सकते हैं। जब रमज़ान था तो ये सारी जगह फुल हुआ करती थी, तो अभी ये एक ही सब मुश्किल बनी है। तो अभी ये नमाज पढ़ ली, सफाई करने लगे हैं। तो ये क्या कहा गया है? ये बहुत ही हो चुका था, इस पर मिट्टी बहुत थी, इसलिए सड़क मिला के मारे ताकि अच्छी तरह साफ हो। दोस्तों वजह अभी तो चटाइयाँ शटाइयाँ भी धोनी थी, तो कुछ हमारे जो मतलब मेंबर है वो नहीं आए, तो फिर इसलिए हमने कहा कि जो ज़रूरी कारपेट है ना, जैसे कि वो अभी जैन भाई धो रहे हैं, तो वो वाश कर लेते हैं। जो बाकी हो गए नेक्स्ट मतलब धोएंगे नेक्स्ट जो अगला जुमेरात आएगा, क्योंकि रमज़ान था। फिर जो मतलब कि खजूरे जो गंद शंद आता था तो वो चटाइयों पर गिरता रहा। हमारे आगे साहब, तो ये हमारे इमाम मस्जिद है। तो ये देखिए मस्जिद की सफाई कर रहे हैं। इनका नज़रिया ये भी है कि कोई काम बड़ा या छोटा हो, मतलब कोई शर्म हिचकिचाना नहीं चाहिए, और है भी ये रहा खुदा का काम। तो वो खुद हमें कह रहे हैं कि आप साइड पे हो, आप सही तरीके से कर नहीं रहे, तो वो अभी खुद कर रहे हैं। तो आगा साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? वो मस्जिद की सफाई कर रही है ये बिल्कुल। हाँ जी, मस्जिद सफाई निश्चित मान है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, इसी तरह हमें मसाजिद और इमाम बारगाहों या दीगर जगहों पर भी उनको साफ रखना चाहिए हर जगह पे। तो आगा साहब जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आती उनके लिए क्या बोलेंगे आप? उनके लिए उनको भी उनका क्या बोलेंगे आप? वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। सारे अच्छे भाई मुसलमान भाई हैं, सबको पता है मस्जिद की कितनी अहमियत है इस्लाम में, और मस्जिद को अहमियत देनी। वो तो सिर्फ रमज़ान में अहमियत नज़र आती है, बाकी दिनों में तो नहीं आती। अभी देखिए कितने नमाजी नमाज़ पढ़ने आए हैं। हाँ ये बात है ना कि हमारे यहाँ मस्जिद की अहमियत नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ चंद अयाम होते हैं। जैसे हम मुहर्रम में जो है वो सिर्फ अज़ादारी के लिए निकलते हैं, या सिर्फ माह रमज़ान में नमाज वगैरह या रोज़ा रख लिया तो उसके लिए सिर्फ वाजिब समझते हैं नमाज़ पढ़ना, बाकी यहाँ में हम वाजिब नहीं समझते। ऐसा ही है हमारा। इसकी वजह से हम लोग दीन में बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, मैं नहीं कहना। मियाँ साहब नहीं कुछ कहें, मियाँ साहब सफाई करते हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं हमारे साथ, जो है ना ये मुकम्मल तौर पे कोऑर्डिनेशन करते हैं हर। बिल्कुल, बुजुर्ग होकर हमारे साथ काम करते हैं, बड़ी बात है भाई। खासकर सिक्योरिटी के वजह से मियां साहब अल्लाह ही जमीन। चले जी करे सफाई। माशाल्लाह जी कासिम भाई इसको चमका दिया आपने। बस जिस तरह ये चमका, दुआ करो अल्लाह ताला हमारा दिल को इस तरह ही चमका दे, दिल और गुनाहों से पाक कर, गुनाहों से पाक साफ हो, जिस तरह हम अल्लाह का घर साफ करते हैं। बस यही बात है। बस ये है कि अल्लाह ताला का घर खुशबू खुशबू करना चाहिए, इसमें कोई रियाकारी या कोई चीज़ ना है। ये अल्लाह देख रहा है, उसका स्वाब बाद में मिलेगा। बाकी ये वीडियो बनाता मैं इसलिए हूँ क्योंकि ओनली मोटिवेशन कि अभी मैं बना रहा हूँ ना, तो कोई लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो क्या पता उनका भी दिल करे कि हम इस तरह अपनी अल्लाह ताला का घर को साफ करना चाहिए। तो कुछ कहेंगे जी ये वीडियो बना रहे हैं कि दिखावे के लिए कर रहे हैं। नहीं दिखावा नहीं, उनको क्या पता हम किस लिए, हम इसलिए बना रहे हैं कि दूसरों का भी दिल करे अल्लाह का घर साफ करने के लिए, ये मकसद है, इसीलिए। यही बात है, यही बात है। अभी यही है ना, हमने ओनली मोटिवेशन बनाई है। अभी जो हर बंदा ना अपनी सोच के मुताबिक बात करता है। अभी जो है नेगेटिव सोच वाला तो उसने तो नेगेटिव ही कमेंट करना है, जो पॉजिटिव होगा उसने कहना कि यार नहीं यार
हमारे नज़दीक जो मसाजिद है उसको आबाद करना चाहिए, उसकी सफाई करनी चाहिए। चलो जी, शुक्रिया जी। क्योंकि अगर अभी ये जो मस्जिद की सफाई है हमने नहीं ना करनी तो किसी ने भी नहीं करनी मतलब। और ये नहीं है कि हम भी कर लें, ये जो मस्जिद की सफाई होती है ना, हर बंदा अल्लाह ताला ना हर किसी एक को चुनते हैं। अभी आप देखते हैं मस्जिद में कई नमाजें भी होती हैं, कई बंदे भी होते हैं, तो हम अभी कितने बंदे हैं, 3 या 4 लोग साफ कर रहे हैं। यही वजह कि अल्लाह ताला हर बंदे को किसी चीज़ के लिए चुनते हैं, तो जब हमें चुना तो हम ये कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल माशाल्लाह। ये हमारी खुशकिस्मती है, बस अल्लाह ताला हमें ऐसे ही रखे। बस सफाई करने में नाम लिख जाए अल्लाह के रजिस्टर पे, हाँ, वो सफाई लिख कर। जी कुछ कहना चाहते हो? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੁਜ਼ੂ ਨਾਲ ਧੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਬ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਧੋਈਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਏ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਦੀ ਏ ਦੁਆਨ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਚੱਲਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਚੱਲਿਆ ਘਰ ਨੂੰ। ओके नहीं है ये मियाँ जी पे है ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ऐसे सफाई करनी है। ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। ये कासिम भाई इधर से फारग हो फिर उधर का निजाम टाइम मुकम्मल कर दें, बाहर आगा साहब लगे ऐसे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਧੋ ਧੂ ਕੱਪੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। सही है जैन भाई, सही है। ओके, अब मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।